रात गहरी है, समंदर बहुत बड़ा है। एक शिप अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, जिसमें बिहार या केरल से एक नौजवान है। उन हजारों इंडियन सीफेरर्स में से एक। वह डेक पर अकेला खड़ा है, तारों को देख रहा है, घर, परिवार और उस जिंदगी से बहुत दूर जिसे वह बनाने की कोशिश कर रहा है। वह हमारी ग्लोबल इकोनॉमी का अनसीन इंजन है, जो समंदर के रास्ते सामान और सपनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसका सैक्रिफाइस उसकी बहन की पढ़ाई, उसकी मां की दवा और उसके परिवार के फ्यूचर के लिए पैसा देता है। वह तूफानों, अकेलेपन और मिस हुई चीजों को सहता है। यह मानता है कि उसकी कड़ी मेहनत से बेहतर कल मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर असली तूफान समंदर से नहीं, बल्कि किसी सरकारी दफ्तर से आए? अचानक एक नया सर्कुलर, DGS सर्कुलर 31/2025 उसके मेहनत से कमाए गए सर्टिफिकेट को इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है। उसके करियर का एंकर चला गया है। आज रात जब हम इन सीफेरर्स की वजह से मिली सुख सुविधाओं का मजा ले रहे हैं, तो क्या हम कभी उनके हाथों, उनकी जिंदगी के बारे में सोचते हैं? हजारों लोगों के लिए इस सर्कुलर ने अनिश्चितता और निराशा का तूफान ला दिया है। उनके करियर और उनके परिवारों का फ्यूचर दांव पर है। उनकी खामोश पुकार समंदर पार गूंज रही है। उम्मीद है कि किनारे पर कोई सुनेगा। यह उनकी कहानी है। DGS सर्कुलर 31/2025 क्या है? इंडिया के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने इसे जारी किया है। यह होंडुरास से मिले सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी COCS की मान्यता को वापस लेता है। सीफेरर्स के लिए एक COC काम करने का उनका लाइसेंस होता है। इसके बिना वे ग्राउंडेड हो जाते हैं। हजारों इंडियन ने होंडुरास COC कमाए, सालों और लाखों रुपए लगाए, उन रूल्स को फॉलो करते हुए जो अब तक एक्सेप्टेड थे। ऑफिशियल रीजन, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर चिंताएं। बताया गया गोल समुद्री सुरक्षा और इंडिया की रेपुटेशन को बचाना। लेकिन जिन पर असर पड़ा है, उनके लिए यह रूल्स को फॉलो करने की सजा जैसा लगता है। रातों रात उनकी क्वालिफिकेशंस उनके अपने देश में बेकार हो जाती हैं। यह सर्कुलर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर नहीं, बल्कि उनकी कॉम्पिटेंस और इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है। इसने उन्हें अनिश्चितता के समंदर में फंसा दिया है। उनके करियर अटके हुए हैं, उनका फ्यूचर अधर में है। एक सिंगल सिग्नेचर ने हजारों जिंदगियों को उलट पलट कर दिया है। 20,000 इंडियन सीफेरर्स के लिए यह सिर्फ पॉलिसी नहीं है, यह एक पर्सनल कैटास्ट्रोफी है। अजय सिंह, पटना के एक चीफ ऑफिसर ने 10 साल समंदर में बिताए, एक बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेविंग्स को होंडुरास COC में इन्वेस्ट किया। अब उनका सर्टिफिकेट इनवैलिड है। वह जॉबलेस हैं, उनके परिवार के सपने कर्ज में बदल गए हैं। इमोशनल टोल बहुत ज्यादा है। धोखा, एंजाइटी और अपने ही देश द्वारा छोड़ दिए जाने का एहसास। हम इंडियन हैं, हम अपनी कमाई घर भेजते हैं, हमें क्रिमिनल्स की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? एक ऑफिसर पूछता है। सालों की कोशिश, पैसा और सैक्रिफाइस रातों रात खत्म हो गया। जो परिवार स्टेबल इनकम पर डिपेंड करते थे, अब संकट का सामना कर रहे हैं। ये लोग जूनियर रोल्स के लिए बहुत क्वालिफाइड हैं, अचानक सीनियर रोल्स के लिए अनक्वालिफाइड हो गए हैं। उनकी जिंदगी अधर में है, उनके सपने भटक रहे हैं। सर्कुलर का असर पूरे परिवारों पर पड़ता है, उन्हें एंजाइटी और निराशा में खींचता है। कॉस्ट सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, यह बहुत ज्यादा ह्यूमन है। उनका फ्यूचर ऑफिशियल पेपरवर्क के समंदर में खो गया है और तूफान के गुजरने के कोई संकेत नहीं है। कैप्टन राजेश वर्मा साउथ चाइना सी से बोल रहे हैं, अपनी कम्युनिटी का दर्द शेयर करते हैं। सालों तक मेरा होंडुरास COC दुनिया के लिए मेरी चाबी था, हर जगह रिकॉग्नाइज्ड, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तक DGS कहता है कि यह स्टैंडर्ड्स के बारे में है, लेकिन हमने शिप को सेफली नेविगेट किया है, खतरनाक कार्गो को मैनेज किया है और मेरिट पर प्रमोशन कमाए हैं। इंटरनेशनल कंपनियां इनकम्पिटेंट लोगों को हायर नहीं करती। यह सर्कुलर हमारे प्रोफेशनलिज्म का अपमान है। अब हमें इंडियन COC लेने के लिए कहा जा रहा है। फिर से शुरू करें, फिर से साल और लाखों खर्च करें। हम में से कई उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई पाथवे नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। यह एक डेड एंड है। अगर कुछ इंस्टीट्यूट गलत हैं, तो उन्हें पेनलाइज करें। 20,000 एक्सपीरियंस्ड सीफेरर्स को सजा ना दे। हम समंदर में इंडिया के एम्बेसडर हैं। आज हम अपने ही देश द्वारा अनवांटेड महसूस करते हैं। हम न्याय चाहते हैं, फेवर नहीं। प्लीज हमारे फ्यूचर को न डुबोए। उनकी अपील हजारों लोगों द्वारा दोहराई जाती है। हमारे काम का सम्मान करो, एक फेयर सॉल्यूशन खोजो। सरकार का डिसीजन दूर से लिया गया कि रियल विनाशकारी परिणाम है। हाई सीट से ये आवाजें सुनी जानी चाहिए। उनका मैसेज क्लियर है, ब्यूरोक्रेसी को जिंदगियों को डूबने न दे। दुनिया उनकी स्किल्स को पहचानती है, इंडिया क्यों नहीं?
अथॉरिटीज की चुप्पी कान फाड़ देने वाली है। न्याय के लिए पुकार तेज होती जा रही है। क्या होंडुरास सीओसी पर इंडिया का बैन ग्लोबल नॉर्म है? बिल्कुल नहीं। होंडुरास आईएमओ की व्हाइट लिस्ट में है, एक ग्लोबल सील ऑफ अप्रूवल। पनामा और लाइबेरिया दुनिया के सबसे बड़े फ्लैग स्टेट्स होंडुरास सीओसी को एक्सेप्ट करते हैं। यूएई और कई दूसरे भी करते हैं। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री म्यूचुअल रिकॉग्निशन पर डिपेंड करती है, जो एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन द्वारा गाइड होती है। इंडिया का ब्लैंकेट बैन एक एनोमली है, स्टैंडर्ड नहीं। यह इंडियन सीफेरर्स को नुकसान में डालता है, जबकि दूसरे देशों के उनके साथ ही काम करना जारी रखते हैं। अगर रियल ग्लोबल कंसर्न्स होते तो आईएमओ या बड़े फ्लैग स्टेट्स ने एक्शन लिया होता। इसके बजाय सिर्फ इंडिया ने यह एक्सट्रीम स्टेप उठाया है। नतीजा, इंडियन सीफेरर्स आइसोलेटेड और अनकंपेटिटिव हैं। यह बैन किसी और से ज्यादा इंडिया के अपने सिटीजन्स को नुकसान पहुंचाता है। एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन सीफेरर सर्टिफिकेशन के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सेट करता है। इंडिया और होंडुरास दोनों सिग्नेटरी हैं। यह सिस्टम म्यूचुअल ट्रस्ट और रिकॉग्निशन के लिए क्लियर प्रोसेस पर बना है। अगर कोई देश रिकॉग्निशन वापस लेता है तो यह एविडेंस और फेयरनेस पर बेस्ड होना चाहिए, न कि अचानक व्यापक बैन पर। डीजीएस ने इस ड्रास्टिक स्टेप को जस्टिफाई करने के लिए व्यापक विफलता का पब्लिक एविडेंस नहीं दिखाया है। नेचुरल जस्टिस की डिमांड है कि प्रभावित लोगों को सुना जाए और रूल्स को रेट्रोएक्टिवली चेंज न किया जाए। इन सीफेरर्स ने अपने सीओसी गुड फेट में रिकॉग्नाइज्ड रूल्स के तहत कमाए। बिना ट्रांजिशन या पाथवे के उनकी क्वालिफिकेशंस को इनवैलिड करना बहुत अनफेयर है। अगर इश्यू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के साथ है तो उन्हें टारगेट करें, सभी को नहीं। करंट बैन एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है जो इनोसेंट लोगों को सजा देता है। सीफेरर्स की डिमांड सिर्फ इतनी है, फेयरनेस ब्लैंकेट सजा नहीं। इस सर्कुलर का असर सीफेरर से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचता है। जब एक सीफेरर अपनी जॉब खो देता है तो पूरे परिवार की लाइफलाइन कट जाती है। पत्नियां घर पर एंकर बन जाती हैं, अकेले मैनेज करती हैं, अब अनिश्चितता और बढ़ते बिलों का सामना कर रही हैं। मेंटल हेल्थ टोल बहुत ज्यादा है, बच्चों पर, जीवन साथी पर और बुजुर्गों पर। इंडियन सीफेरर्स फॉरेन रेमिटेंस का एक बड़ा सोर्स है, जो इकोनॉमी में अरबों का कंट्रीब्यूशन करते हैं। उनकी कमाई स्कूल फीस के लिए, छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए होती है। जब 20,000 लोग अपनी जॉब खो देते हैं तो नुकसान पूरे देश में फैलता है। बच्चों के सपने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के खतरे में हैं। स्कूल फीस का भुगतान नहीं हो पाएगा, फ्यूचर अधर में लटक जाएगा। संघर्ष का चक्र फिर से शुरू होने का खतरा है। सर्कुलर सिर्फ जॉब्स नहीं लेता, वह उम्मीद भी लेता है। हिडन कॉस्ट एक जनरेशन का फ्यूचर है। यह दुख खामोश है लेकिन बहुत गहरा है। इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण, यूनिटी। सीफेरर्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन पिटिशंस पर हजारों सिग्नेचर आ रहे हैं। लेटर्स और ईमेल अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन वे अकेले नहीं लड़ सकते। उन्हें पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है। यह सभी के लिए जस्टिस और फेयरनेस के बारे में है। अवेयरनेस फैलाओ, उनकी कहानी शेयर करो, इसके बारे में बात करो। पब्लिक प्रेशर अथॉरिटीज को फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। पिटिशन साइन करें, रिस्पेक्टफुल ईमेल लिखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को बुलंद करें। हमारी इकोनॉमी के अनसीन सेंटिनल्स के साथ खड़े हों। उन्होंने हमारे लिए तूफानों का सामना किया है, अब हमारी बारी है उनकी मदद करने की। चलो उनकी उम्मीद की किरण बने, एक मानवीय सॉल्यूशन की डिमांड करें जो जिंदगियों को बर्बाद किए बिना स्टैंडर्ड्स को बनाए रखे। आपका सपोर्ट फर्क ला सकता है। समंदर लचीलापन और सही रास्ता खोजना सिखाता है। इंडिया का मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन चौराहे पर खड़ा है। क्या यह 20,000 मैरिनर्स को भटकने देगा या कंपैशन और रीजन को चुनेगा? हम डिसीजन मेकर्स से अपील करते हैं, रेगुलेशन से परे देखें, उन चेहरों, उन परिवारों को देखें जो दांव पर हैं। क्या ब्लैंकेट बैन ही एकमात्र रास्ता है? डीजीएस सर्कुलर 31/2025 को रद्द करें या कम से कम इसे रोक दें। सीफेरर्स के साथ डायलॉग शुरू करें, एक फेयर सॉल्यूशन खोजें, असेसमेंट, ट्रांजिशन या कन्वर्जन पैथवे। बिना ब्लैंकेट सजा के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल बॉडीज के साथ काम करें। क्वालिटी और लाइवलीहुड एक साथ रह सकते हैं। उन लोगों के सपनों को रिस्टोर करें जो हमारे लिए सेल करते हैं। उन्हें काम करने दें, कमाने दें और अपने परिवारों का भरण पोषण करने दें। उस तूफान को न बने जो उनके शिप को डुबोता है।
उस लाइट हाउस को बने जो उन्हें घर तक गाइड करता है। सर्कुलर को रद्द करें। उनके फ्यूचर ब्राइट हों। गुड नाइट, शुभ रात्रि।